ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 277 बृहदारण्यक उपनिषद की ये तीसरी कक्षा है और संबंध भाष्य पर हम चर्चा कर रहे थे। संबंध भाष्य को आज हम इसको पूरा कर देते हैं। एक बार फिर इसको देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ से ही देखिए। ओम नमो ब्रह्मादिभ्य ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्य। ब्रह्मादि जो ब्रह्म विद्या संप्रदाय के कर्ता हैं, ब्रह्मादिभ्य का मतलब ब्रह्मा आदि, ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक जो ब्रह्मा आदि हैं, उनको वंश ऋषिभ्य जो वंश ऋषि हैं, माने एक के बाद एक जो वंश परंपरा में ऋषि होते गए, उन गुरुओं को प्रणाम है। उषावास्वस्येवम आद्या वाजसनेयी ब्राह्मणोपनिषद। ये उषावास्वस्य पहला मंत्र है बृहदारण्यक का। ये वाजसनेयी उपनिषद यानी वाजसनेयी ब्राह्मण की उपनिषद है। वाजसनेयी ब्राह्मण होता है शतपथ ब्राह्मण, उसकी उपनिषद है। तस्या यम अल्प ग्रंथा वृत्तिरारभ्यते। तस्या मानी उस उपनिषद की अल्प ग्रंथ वाली माने संक्षिप्त एक वृत्ति आरंभ कर रहे हैं, संक्षिप्त व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। संसार व्यावृत्सुभ्य, ये सनंत से प्रत्यय हो रहा है। संसार व्यावृत्सु, संसार से व्यावृत होने की इच्छा वाले। संसार व्यावृत्सुभ्य, संसार से हटने की इच्छा वाले लोगों के लिए, संसार से जो हटना चाहते हैं उन लोगों के लिए अल्प संक्षिप्त व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। संसार में रस लेना चाहते हैं उन, वो इसको पढ़ने के लिए ना बैठे, ऐसे कह रहे हैं। इनकी बात बता रहा हूं, अपनी बात नहीं कह रहा हूं मैं। ये यूं कह रहे हैं कि संसार में जिनको सुख दिखाई देता है, संसार में जिनको रस दिखाई देता है, माने संसार का मतलब क्या होता है, माने अपने को कर्ता मानकर, अपने को भोक्ता मानकर वस्तुओं का संग्रह करने में, सम्मान प्राप्त करने में और इंद्रिय सुखों को भोगने में और पावर प्राप्त करने में जिनको सुख दिखाई देता है, उनको ये उपनिषद से कुछ मिलेगा नहीं। संसार व्यावृत्सुभ्य, संसार से हटने की इच्छा रखने वाले। व्यावर्तितुम इच्छु व्यावृत्सु, संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये हैं। संसार का हेतु, संसार हेतु, संसार का हेतु क्या होता है? संसार का हेतु तो अविद्या होती है, संसार का कारण अज्ञान होता है। संसार हेतु जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति का साधन ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान होता है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व विद्या, एकत्व ज्ञान, विद्या मानी ज्ञान, बोध। ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व बोध है, ब्रह्मात्म एकत्व बोध की प्राप्ति के लिए ये उसकी ये अल्प ग्रंथ वाली संक्षिप्त व्याख्या आरंभ की जा रही है।
सेयं ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्दवाच्या तत्पराणाम स हेतु संसारस्य अत्यंत अवसाधनात्। ये ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्दवाच्य है और तत्पराणाम स हेतु संसारस्य, तत्पराणाम इसका मतलब है अपने में लगे हुए, ब्रह्म विद्या अपने में लगे हुए, ब्रह्म विद्या उपनिषद वाच्या तत्पराणाम स हेतु संसार से अत्यंत अवसाधनात्। स हेतु संसार, अज्ञान सहित जो संसार है, स हेतु संसार से अत्यंत अवसाधनात्। स हेतु कारण सहित जो संसार है उसका अत्यंत उच्छेद करती है। ये ब्रह्म विद्या तत्पराणाम, ब्रह्म विद्या में लगे हुए, यहाँ पर तत्शब्द ब्रह्म विद्या को बताएगा। ब्रह्म विद्या तत्पराणाम, ब्रह्म विद्या पराणाम, ब्रह्म विद्या में लगे हुए लोगों के लिए हेतु सहित संसार। संसार का हेतु क्या होता है पूछे तो अज्ञान। तो अज्ञान सहित संसार का अत्यंत अवसादन करती है ये। उपनी पूर्वस्य सदेश तदर्थत्वात्, उपनी पूर्वक सद धातु तदर्थत्वात् मानी अवसादनार्थत्वात्। तत्शब्द यहाँ अवसादन का वाचक बनेगा। उपनी पूर्व सदेश तदर्थत्वात् अवसादनार्थत्वात्। तादर्थ्यात् ग्रंथोपि उपनिषद उच्यते, और तादर्थ हेतु से मानी उसके लिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति रूप प्रयोजन वाला होने के कारण इस ग्रंथ को भी उपनिषद कह देते हैं। उपनिषद शब्द से क्या बात कही गई है कि ब्रह्म विद्या में लगे हुए पुरुषों के संसार का कारण सहित अत्यंत उच्छेद कर देती है, इसलिए उपनिषद शब्द से कही जा रही है। संसार का कारण सहित अत्यंत अवसादन, उच्छेद करती है ये, इसलिए उपनिषद शब्द से कही जाती है। उपनि उपसर्ग पूर्वक सद धातु का अवसादन अर्थ है। अब आगे कह रहे हैं सेयम षडध्यायी अरण्य अनुच्यमानत्वाद आरण्यकम। ये षडध्यायी जो है अरण्य में, चूंकि वन में कही गई है तो इसलिए ये आरण्यक है। 6 अध्याय वाली ये उपनिषद अरण्य में कही जाने के कारण ये आरण्यक है, और अन्य उपनिषदों की अपेक्षा बृहत्वात् परिमाण तो बृहदारण्यकम, परिमाण से सबसे बड़ी है, इसलिए इसको बृहदारण्यक कहते हैं। ये उपनिषद अरण्य में लिखी गई है इसलिए इसको आरण्यक कहते हैं, परिमाण में बड़ी है इसलिए इसको बृहदारण्यक, बृहद आरण्यक। तस्य अस्य कर्मकांड संबंधो विधीयते। अब इसका कर्मकांड के साथ संबंध बतलाया जा रहा है। सर्वोपि अयं वेद प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अनवगत इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन परा सर्वपुरुषाणाम निसर्गता एवं तत्प्राप्ति परिहारयोर इष्टत्वात्। सारा का सारा ये वेद प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा अनवगत इष्ट अनिष्ट, प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार को जो नहीं जान पाते, प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा हमें हमारा इष्ट क्या है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, अनिष्ट क्या है, उसको हटाने का उपाय क्या है, ये जो लोग नहीं जान पाते, माने प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रयत्न करने पर भी ये पूरा का पूरा ठीक से बोध नहीं होता, तो क्या करेंगे फिर? उन सारा वेद उन विषयों को प्रकाशित कर देता है। प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा जिन चीजों को हम नहीं जान पाते हैं, इष्ट प्राप्ति और इष्ट प्राप्ति के साधन, सुख प्राप्ति और सुख प्राप्ति के साधनों को, दुख निवृत्ति और दुख निवृत्ति के, अनिष्ट का मतलब दुख, दुख निवृत्ति और दुख निवृत्ति के साधन उपायों को जब हम नहीं जानते, प्रत्यक्षेण न मिथ्या वा यस्तु उपायो न विद्यते, प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसका उपाय नहीं होता, एतम विदन्ति वेदेना तस्मात् वेदस्य वेदता, इसको वेद के द्वारा जाना जाता है। एतम विदन्ति वेदेना तस्मात् वेदस्य वेदता, इस प्रकार वेद की वेदता समझनी चाहिए। तो
सर्वोपि अयम वेदा, ये सारा का सारा जो वेद है प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा अनवगत इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन परा, जो अनवगत इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार उपाय को बताने वाला है सारा का सारा वेद प्रकाशन परा। सर्व पुरुषाणाम निसर्गता एवं तत्प्राप्ति परिहारयोर इष्टत्वात्, सभी व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से तत्प्राप्ति माने इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति और परिहार सबके लिए इष्ट है। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार सभी मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से इष्ट होने से, स्वाभाविक रूप से स्वभावतः, निसर्गतः स्वभावतः माने बिना किसी शास्त्र उपदेश के भी। निसर्गतः वो होता है कि शास्त्र और आचार्यों के उपदेश के बिना ही तत्प्राप्ति परिहार से परिहारयोर इष्टत्वात्, तत्प्राप्ति परिहारयोर इष्टत्वात् दृष्ट विषय से इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय ज्ञानस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम एव सिद्धत्वा नागमन्वेषण। दृष्ट विषय में तो हमेशा इष्ट और अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का उपाय ज्ञान प्रत्यक्षानुमान से ही हो जाएगा। दृष्ट विषय जैसे मेरे को भूख लग रही है, इसके लिए शास्त्र के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मैं भोजन करूं, भूख लग रही है तो भोजन कर लो बस। इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का उपाय ज्ञान प्रत्यक्षानुमानाभ्याम एव सिद्धत्वा नागम अन्वेषणा, इसलिए दृष्ट विषय में आगम की अन्वेषणा नहीं होती है, अदृष्ट विषय के लिए हमें आगम की अन्वेषणा करनी पड़ती है। न च असति जन्मांतर संबंधी आत्मास्तित्व विज्ञाने, किंतु जन्मांतर संबंधी, जन्मांतर से संबंध रखने वाला जो आत्मा का अस्तित्व है, अभी हम है इस शरीर में, और जन्मांतर से संबंध रखने वाला आत्मा अस्तित्व विज्ञाने असति, उसका विज्ञान हमको नहीं है, तो जन्मांतर इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा स्यात् स्वभाववादी दर्शनात्। ये कह रहे हैं जन्मांतर से संबंध रखने वाले आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान ना होने पर जन्मांतर संबंधिनी जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा भी नहीं हो सकती है। इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार की इच्छा भी नहीं हो सकती, जैसे कि स्वभाववादियों में देखा जाता है। स्वभाववादी दर्शनार्थ, स्वभाववादियों में इष्ट प्राप्ति, स्वभाववादियों में क्या देखा जाता है? ये देखा जाता है कि वैदिक क्रियाओं में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के लिए। आत्मा के अस्तित्व को जो नहीं मानते लोकायत या बौद्ध आदि, तो जन्मांतर में इष्ट प्राप्ति होगी और अनिष्ट निवृत्ति होगी। मुक्ति के लिए तो वो प्रयास कर रहे हैं, पर धर्म ज्ञान के लिए, क्योंकि वो दुखी होते हैं, दुख को हटाने के लिए कुछ उपाय उनको दिखाई देते हैं, पर वैदिक क्रियाओं में उनकी प्रवृत्ति नहीं है। यज्ञ याग आदि वैदिक क्रियाओं में चारवाकों की भी प्रवृत्ति नहीं होती और बौद्धों की भी प्रवृत्ति नहीं होती। इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उद्देश्य से वैदिक क्रियाओं में प्रवृत्ति नहीं होती, ये बात हमें देखने में आती है। स्वभाववादी, स्वभाववादी तो यही है, चारवाक आदि, लोकायतिक और बौद्ध आदि उनको स्वभाववादी कह रहे हैं। उनमें ये बात देखी जाती है कि इस प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा वैदिक कर्मों के द्वारा वो नहीं करना चाहते हैं। न च असति जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व विज्ञाने, मानी जन्मांतर संबंधी जो आत्मा अस्तित्व का जो बोध है उसके न होने पर जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा न इधर लग जाएगा। जन्मांतर जो जन्मांतर में इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार, ये दो हैं, यथासंख्य संबंध होगा। जन्मांतर में जो इष्ट प्राप्ति है और जन्मांतर में जो अनिष्ट परिहार है, इसकी इच्छा नहीं हो पाएगी। जन्मांतर इष्ट प्राप्ति, जन्मांतर में इष्ट की प्राप्ति और जन्मांतर में अनिष्ट परिहार की इच्छा नहीं हो सकती है जब तक कि आत्मा अस्तित्व, हम दूसरे जन्म तक आत्मा चलेगी हमारे साथ,
ये निश्चय नहीं हो जाए। पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन वो वैदिक क्रियाओं के ऊपर बात भाष्यकार कह रहे हैं कि वो तो परम मतलब एक कोई चीज है जो सरकती रहती है, सरकती रहती है। ये जो संवेदनाएं, संस्कार, इन सब को मानते हैं ना। रूप, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, पंच स्कंद, इनका एक समुदाय है और वो आगे बहता रहता है, एक के बाद एक, निरंतर अगले अगले क्षण में जाता रहता है। वो कहाँ ठहरता है ये नहीं मानते, अवयवी को नहीं मानते, मतलब वो अवयवी को भी नहीं मानते और ये अलग कोई अवयवी पदार्थ है उसको नहीं मानते। और मतलब वेदनाओं को पंच स्कंदों से को शांत करना चाहते हैं बस। जो पंच स्कंद है उनको शांत करना चाहते हैं, यही उनकी मुक्ति है। पंच स्कंद कौन से? रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद। संज्ञा जो नाम होते हैं ना, जैसे इसको गो कहते हैं, इसको वृक्ष कहते हैं, इसको अश्व कहते हैं, इसको अमुक नाम से जानते हैं, इसको अलग अलग ये जो नाम है दुनिया में, सारे सब चीजों के अलग अलग नाम नहीं है। ये सूर्य है, चंद्रमा है, या हाथ है, शरीर है, ऐसे संज्ञा स्कंद है। वेदना स्कंद जो सुख दुख का अनुभव होता रहता है, हमारे को संवेदनाएं उत्पन्न होती रहती है। और रूप स्कंद जो है इंद्रियों के विषय, रूप स्कंद, संज्ञा स्कंद, वेदना स्कंद और संस्कार स्कंद, ऐसे करके चारों मत मानते हैं। चार मत, हाँ मत तो फिर चाहिए। हाँ वो पूरा लंबा चौड़ा उनका है। एक परमात्मा को मानते थे बहुत नहीं, कुछ मानते नहीं। वो मतलब यहाँ पर जो बात चल रही है, वेद में उनकी कोई वो नहीं है कि वेद में जो बताई हुई यज्ञ याग आदि क्रिया करेंगे तो उससे हमारे को अगले जन्म में सुख मिलेगा और ये सब करेंगे, उसको नहीं स्वीकार कर रहे। माने जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व के विज्ञान ज्ञान न होने पर जन्मांतर संबंधी जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्राप्त निवृत्ति की इच्छा भी नहीं हो सकती, जैसे कि स्वभाववादियों में देखा जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, तस्मात् जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषे च शास्त्रम प्रवर्तते। तो ये शास्त्र कहाँ किस विषय में प्रवृत्त हो रहा है? तो बोले जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व, जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व और जन्मांतर की इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के उपाय विशेष का निरूपण करने में शास्त्र प्रवृत्त होता है। कहाँ प्रवृत्त हो रहा है? जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व में एक बात, जन्मांतर की इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय विशेष में, दो बातों के लिए शास्त्र प्रवृत्त होता है। जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व को बताने में, और दूसरा जन्मांतर में जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति के उपाय विशेष को बताने में शास्त्र प्रवृत्त होता है। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति के नास्ति, इस श्रुति में जो कठोपनिषद की श्रुति है, मृत मनुष्य के विषय में जो ऐसी शंका होती है, कोई तो कहते हैं कि शरीर आदि से अतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा रहता है, कोई कहते हैं कि नहीं रहता है, कुछ नहीं बचता। ऐसे दो विचार प्रवृत्त होते हैं। नायम अस्तित्व के इति उपक्रम में अस्तित्व उपलब्धव्या, इसका उपक्रम करके आत्मा है ऐसा ही जानना चाहिए, ये निर्णय दिया गया है। यथाच मरणम प्राप्य, और कठोपनिषद में ये भी कहा कि ब्रह्म को न जानने से और मृत्यु को प्राप्त होने से क्या स्थिति होती है। ब्रह्म को बिना जाने यदि मौत आ गई तो हमारी क्या स्थिति होगी। यथाच मरणम प्राप्य, इससे पहले हमारे को ये वाक्य अपने मन में बिठाना होगा कि ब्रह्म को जाने बिना यदि मृत्यु हो गई
तो क्या स्थिति होगी? तो उसका उत्तर दिया, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणु मन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। अपने जैसे कर्म होते हैं और जैसे उनका ज्ञान होता है उसके अनुसार कुछ लोग जो है योनि माँ किसी किसी भी योनि में चले जाते हैं, कुछ लोग स्थाणु बन जाते हैं, मतलब ये वृक्ष औषधि वनस्पति बन जाते हैं, और चर अचर किसी योनि में चले जाते हैं। चर माने पशु पक्षी इत्यादि या मनुष्य इत्यादि योनि में चले जाते हैं, या वृक्ष आदि में चले जाते हैं। स्वयं ज्योति का बृहदारण्यक में स्वयं ज्योति पुरुषा तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेदे। स्वयं ज्योति पुरुष की एक लंबी चर्चा है वहां पर बृहदारण्यक में कि ये पुरुष स्वयं ज्योति है। नहीं, इस पुरुष को कौन सी ज्योति राह दिखाती है? बोले सूर्य। बोले सूर्य नहीं होता तब कौन सी ज्योति राह दिखाती है? चंद्रमा। बोले चंद्रमा नहीं होता है तब कौन सी ज्योति? अग्नि। बोले अग्नि नहीं होती है तब कौन सी ज्योति? बोले वाक। जैसे अग्नि भी नहीं है और बिल्कुल सूर्य चांद भी नहीं है, दूर से आवाज लगाता है कि आ जाओ मैं यहाँ हूँ, तो वाक ज्योति राह दिखाती है। फिर बोले वाक भी नहीं होती है तब कौन सी ज्योति? तब ये वाक्य आया, स्वयं ज्योति रेवयम पुरुषम। कोई भी ज्योति ना हो तो भी स्वयं ज्योति ही, स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा। तो ऐसा उपक्रम करके तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेदे, ज्ञान और कर्म उसके जन्मांतर के आरंभक होते हैं। विद्या कर्मणि समन्वार अभेदे, विद्या और कर्म, विद्या माने ज्ञान और कर्म माने कर्म, समन्वार अभेदे पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापा पापेन। माने पुण्य कर्म से पुण्यवान होता है, पाप कर्म से पापात्मा होता है। और अजातशत्रु उपनिषद में अजातशत्रु ब्राह्मण बृहदारण्यक में जपयिष्यामित्वाद दृप्त बालाकी से उसने कहा कि मैं तुम्हें बोध कराऊंगा, ब्रह्म का बोध कराऊंगा। अजातशत्रु ने कहा विज्ञानमया पुरुषा, ये बोध कराया, ये आत्मा विज्ञान में कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। ठीक है, विज्ञानमया इति च व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व। उन्होंने कहा कि आत्मा विज्ञानमय है, ये आत्मा शरीर से अलग एक चिन्मय है, चिन्मय तत्व है, ज्ञानमय तत्व है। व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व का निर्णय दिया। तो बोले यदि कोई कहे कि आत्मा का अस्तित्व तो तत्प्रत्यक्ष विषय में, आत्मा का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष विषय वाला है ना, हमको स्फुरना होती है ना मैं हूं, तो इसमें श्रुति के पास जाने की क्या जरूरत है इसका निर्णय करने के लिए? प्रत्यक्ष विषय में आत्मा जो ज्ञान है, आत्मा जो बोध है, आत्मा का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन रहा है। इसके लिए श्रुति प्रमाण को देखने की क्या आवश्यकता है? तत्प्रत्यक्ष विषय में चेत, यदि कोई कहे कि वो तो प्रत्यक्ष विषय है ही ना, प्रत्यक्ष का विषय बन ही रहा है ना, आत्मा का अस्तित्व हमारे भीतर स्फुरना होती है कि मैं हूं। जैसे हम चुपचाप बैठे हैं, अपने होने का एहसास होता रहता है, स्फुरना होती रहती है मैं हूं, ऐसे स्फुरना होती रहती है। तो इसमें श्रुति क्या बताएगी? तो बोले नहीं, वादी भी प्रतिपत्ति दर्शनाथ, कितने लोग इसके बारे में अलग अलग धारणाएं बनाए हुए हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो श्रुति का निर्णय जरूरी है एक निष्कर्ष निकालने के लिए। वादियों की प्रतिपत्ति देखी जाती है, नहीं देहांतर संबंधी आत्मना प्रत्यक्षेण अस्तित्व विज्ञाने लोकायत का बोधास्त न प्रतिकूला शिव नास्ति आत्मा इति वदंता। कहते हैं यदि देहांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष से हो जाता, तो ये जो प्रत्यक्षवादी लोकायत चारवाक है ना, हो जाता, तो जो ये चारवाक लोग हैं, लोकायतिक कहते हैं उनको, और बौद्ध आत्मा नहीं है ऐसा बोलते हुए नास्ति आत्मा इति वदंत, आत्मा नहीं है ऐसा बोलते हुए न प्रतिकूला शिव, हमारे प्रतिकूल, हमारे विरोध में कैसे खड़े हो सकते? यदि प्रत्यक्ष से ही आत्मा का अस्तित्व जान लिया जाता
तो ये चार्वाक और बौद्ध लोग नास्ति आत्मा इति वदंता, आत्मा नहीं है ऐसा बोलते हुए हमारे सामने विरोधी पक्ष में कैसे जाकर खड़े हो जाते हैं? मतलब नहीं हो सकते हैं? नहीं देहांतर संबंधी ना आत्मना प्रत्यक्षेण आत्मा अस्तित्व विज्ञाने लोकायत का मुद्दा से न प्रतिकूला स्यु, नहीं प्रतिकूला स्यु, न जो है शुरू वाला प्रतिकूला नहीं स्यु, प्रतिकूल नहीं हो सकते, प्रतिकूल नहीं हो सकते। नास्ति आत्मा इति वदंता, आत्मा नहीं है ऐसा बोलते हुए हमारे विरोध में ये घोषणा नहीं करते कि भाई आत्मा नहीं है। प्रत्यक्ष से होता तो प्रत्यक्ष की से तो स्फुरना हो रही है ना आत्मा की, पर वो तो हमारे को कहते हैं कि आत्मा नहीं है। और वादी भी प्रतिपत्ति दिखा रहे हैं, एक ये वादी है, दूसरे नहीं घटा दो प्रत्यक्ष विषय कश्चित विप्रतिबद्धते नास्ति घटाई, इसी को प्रमाण पुष्ट कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष विषय में कहाँ हमको विप्रतिपत्ति होती है। जैसे घट है तो कोई यूं कहेगा कि घट नहीं है, नहीं प्रत्यक्ष विषय घटा दो प्रत्यक्ष विषय, घटादी जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं उनमें घट नहीं है, ऐसी कौन संदेह करता है? कोई नहीं करता है, लेकिन आत्मा के विषय में तो करते हैं। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का ये विषय है नहीं। यदि होता ना तो जैसे घट रखा है और हमको दिख रहा है घट है, तो कोई भी दुनिया का व्यक्ति ये आकर के नहीं कहेगा कि घट नहीं है, तुम तो वैसे ही कह रहे हो घट है, ऐसे कोई नहीं कहता। पर आत्मा के विषय में तो कहते हैं कि आत्मा नहीं है। आत्मा के विषय में तो कहते हैं नहीं प्रत्यक्ष निरूपिते स्थान आदो। अच्छा आगे कहा स्थान आदो पुरुषादि दर्शना नहीं चेत न, कहते हैं यदि ये कोई कहे कि भाई स्थाणु आदि में पुरुष आदि का भ्रम देखा जाता है, स्थाणु आदो पुरुषादि दर्शनात्, पुरुषादि की प्रतीति होती है स्थाणु आदि में, दूर से हम स्थाणु देखते हैं तो पुरुष प्रतीत होने लगता है कि कोई आदमी है। स्थाणु आदि का अनुभव होता है, स्थाणु आदि में पुरुष आदि का भ्रम हो जाता है, तो प्रत्यक्ष वस्तु में संशय का अभाव नहीं बताया जा सकता। ऐसा कोई कहे तो ये बात ठीक नहीं होगी। ये इस तरह जोड़ रहे हैं स्थानादो पुरुषादि दर्शनात्, स्थाणु आदि में पुरुष आदि की विप्रतिपत्ति देखे जाने से नहीं होती। हाँ प्रत्यक्ष में हाँ मतलब दूसरा व्यक्ति कह रहा है जो आत्मा के अस्तित्व प्रत्यक्ष में भी हो जाती है। हाँ जो प्रत्यक्ष विषय बोलता है ना, वो वही व्यक्ति ये बात कह रहा है कि स्थाणु आदि में पुरुष आदि बुद्धि जब हो जाती है तो उसमें हमारे को विप्रतिपत्ति हो जाती है ना, पुरुषादि दर्शना, पुरुषादि का भ्रम देखा जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष वस्तु में संशय का अभाव नहीं बताया जा सकता है। संशय हो ही नहीं सकता है प्रत्यक्ष वस्तु में। ये जो आप जोर दे करके कह रहे हो ये आपकी बात ठीक नहीं है, मान्य नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं हम ठीक कह रहे हैं, निरूपते अभावात, जैसे वहां पास में जाकर खड़े होकर के लाइट लेकर के खड़े होकर के देखते हैं तो वहां कहाँ पर हमें संशय बचता है। निरूपिते अभावात नहीं प्रत्यक्ष निरूपिते स्थानादो विप्रतिपत्तिर्भवति, प्रत्यक्ष के द्वारा निरूपण कर लिए जाने पर स्थाणु आदि में कभी भी प्रतिपत्ति नहीं होती है। वैनाशिकास्तु अहम इति प्रत्यय जायमाने भी, और वैनाशिक लोग है ना, बौद्ध लोग जो शून्यवादी है क्या ये, क्षणिकवादी, तो वैनाशिका अहमिति प्रत्यय जायमाने भी, अहम ऐसा इस प्रतीति के पैदा होने पर भी, अहमिति प्रत्यय जायमाने भी देहांतर व्यतिरिक्त नास्तित्व में प्रतिजानते। देहांतर व्यतिरिक्त, देहांतर, देहांतर से भिन्न आत्मा के न होने का ही निश्चय करते हैं। देहांतर व्यतिरिक्त से, देहांतर से व्यतिरिक्त जो आत्मा है नास्तित्व में प्रतिजानते, उसके नास्तित्व को ही बताते हैं। वैनाशिकास्तु अहमिति प्रत्यय जायमाने भी, अहम इस प्रतीति के उत्पन्न होने पर भी
देहांतर से व्यतिरिक्त जो है आत्मा न होने का ही नास्तित्व में प्रतिदान तस्मात् प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण्यात्, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय से विलक्षण होने के कारण प्रत्यक्षात न आत्मा अस्तित्व सिद्धि। प्रत्यक्ष विषय से विलक्षण है ये आत्मा का अस्तित्व, प्रत्यक्ष विषय के काबू में नहीं आएगा। प्रत्यक्षात न आत्मा अस्तित्व सिद्धि, प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा के अस्तित्व को नहीं सिद्ध किया जा सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा श्रुति की शरण में जाना पड़ेगा, वेद की शरण में जाना पड़ेगा आत्मा को जानने के लिए। तथा अनुमानादपि, अब इसी प्रकार अनुमान से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। प्रत्यक्ष से तो नहीं हो सकता, अनुमान से भी नहीं हो सकता। शुद्ध आत्मा अस्तित्व लिंगस्य दर्शितत्वात् लिंगस्य च प्रत्यक्ष विषयत्व नेति चेत न। कहते हैं श्रुति जो होती है, यदि वो कोई हमको ये कहने लगे कि भाई श्रुति ने आत्मा के अस्तित्व में लिंग जो है दिखलाए हैं, स प्राणेन प्राणिति, प्राणन ऐसा एक वाक्य आता है, प्राणेन प्राणिति, प्राणन प्राणो भवति, प्राण से वह आत्मा प्राणन क्रिया कर रहा है। प्राणन लिंग से जाना जाता है कि आत्मा है। श्वास प्रश्वास से आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है, ये लिंग है। तो कहते हैं आत्मा अस्तित्व शुद्ध लिंग से दर्शितत्वात्, आत्मा के जो लिंग दिखाए हैं, बीज दिखाए हैं, चिन्ह दिखाए हैं, लिंग से प्रत्यक्ष विषयत्वात्, और लिंग जो होते हैं वो प्रत्यक्ष के विषय बन जाते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो है लिंग बन जाता है। तो आत्मा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण का आत्मा जो है प्रत्यक्ष का भी विषय हो सकता है, अनुमान का भी विषय हो सकता है। ऐसा कोई वादी हमारे सामने अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकता है। श्रुति ने लिंग दिखाए ना आत्मा के अस्तित्व में, और लिंग जो होते हैं प्रत्यक्ष विषय होते हैं। तो इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष का भी विषय हो गया, अनुमान का भी विषय हो गया। ऐसा कोई हमारे सामने अपनी बात रख सकता है, लेकिन हम उसको उत्तर भी दे सकते हैं कि जन्मांतर संबंध से ग्रहणात्, आत्मा का अस्तित्व मात्र जो है ना आप सिद्ध करोगे, जन्मांतर के साथ भी उसका संबंध होता है, ये आप किस लिंग से दिखाओगे? जन्मांतर के साथ संबंध के लिए तो श्रुति की शरण में ही जाना पड़ेगा कि दूसरे जन्म में यहां से गया हुआ सुख भोगने वाला वही होता है जो जिसने कर्म किए, जिसने उस तरह के कर्म किए थे अच्छे बुरे, उनके फल के रूप में सुख और दुख भोगने वाला आत्मा दूसरे देह के साथ संबंधित हो जाता है। वही आत्मा दूसरे देह के साथ संबंधित हो जाता है। तो ये जन्मांतर संबंध से जन्मांतर संबंध गृहित नहीं हो पाएगा, मतलब अनुमान प्रमाण से या प्रत्यक्ष प्रमाण से। ये तो आगम से ही पता चलेगा इसका। तो आत्मा को प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण का ही विषय, ऐसा आगम का ही विषय, मतलब केवल आगम का ही विषय नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष अनुमान का विषय है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जन्मांतर के संबंध का किसी अन्य प्रमाण से ग्रहण नहीं होता है। आगे कहते हैं आगमेन तो आत्मा अस्तित्व अवगते, आगम जब आत्मा के अस्तित्व को बता देता है, आत्मा अस्तित्व अवगते वेद प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेष, वेद के द्वारा दिखाए गए जो लौकिक लिंग विशेष हैं उनके द्वारा, वेद ने प्राणन आदि जो लिंग दिखाए, उन प्रदर्शित लौकिक लिंग विशेषों के द्वारा तदनुसारिणों, उसके पीछे चलने वाले, उस व्यवस्था के पीछे चलने वाले मीमांसक और तार्किक लोग अहम प्रत्ययम लिंगानी चाहिए, अहम प्रत्ययम होना चाहिए, अलग पद है। अहम प्रत्ययम लिंगानी च वैदिकान्ये स्वमति प्रभवाणी इति कल्पयन्तो वदन्ति प्रत्यक्षश्चानुमेयश्चात्मा इति। नहीं, च जुड़ रहा है ना, च जुड़ रहा है, च जुड़ रहा है ना। नहीं, च दो चीजों का समुच्चय करता है ना,
चकार जो होता है दो चीजों के लिए होता है, जोड़ने के लिए, दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर अहम प्रत्ययम लिंगानी च, ये दो हो गए ना, अहम प्रत्ययम लिंगानी च, यानी च के द्वारा एक तो लिंग और एक अहम प्रत्यय। नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले ही च डाल रखा। भाषा को देखिए आप, मीमांसका तार्किकाश्च, वहां तो च डाल ही रखा है। मीमांसक और तार्किक लोग, मूल देखिए, मूल मीमांसका तार्किकाश्च अहम प्रत्ययम लिंगानी च वैदिकान्य। जो ये अहम प्रत्यय है, अहम प्रतीति है ना, मैं की प्रतीति है, और जो ये लिंग है ना, दो चीजें हैं, अहम प्रतीति और लिंग, और से लिंगों को कह रहे हैं। वैदिकान्य स्वमत मति प्रभवाणी, ये वैदिक होते हुए भी अपनी बुद्धि से हमने निकाले हैं। अहम प्रतीति और वैदिक लिंगों को ही ये हमारी बुद्धि से निकाले हुए तर्क हैं। कल्पयंत, ऐसी कल्पना करते हुए कहते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान का भी विषय है। वो ऐसे समझ लेते हैं कि भाई हमने अपनी बुद्धि से तर्क किया, और बुद्धि के तर्क के निष्कर्ष से ये निकला कि आत्मा अनुमान का विषय है, प्रत्यक्ष का विषय है। लिंग आदि देखे उससे जो अनुमान किया। हाँ, लिंग जो वैदिक लिंग थे ना, वेद में कुछ लिंग बताए, उनको पकड़ करके, हाँ प्राणन आदि जो लिंग थे उनको पकड़ करके अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और उससे फिर वो निष्कर्ष निकाल लिया कि आत्मा अनुमान से जाना जाता है, प्रत्यक्ष से जाना जाता है। लिंग तो वेद से देख लिए, लेकिन समझ लिया कि हमने, देखो हमारी बुद्धि कह रही है ऐसा, हमारी बुद्धि ऐसा लॉजिक दे रही है, हमारी बुद्धि ऐसा कह रही है, और इस तरह से अनुमान आत्मा अनुमेय भी है और प्रत्यक्ष भी है, ऐसा कहने लगे। सर्वथा भी अस्ति आत्मा देहांतर संबंधित एवं प्रतिपत्तु, कहते हैं कर्मकांड और ज्ञान कांड का जो प्रयोजन है उसको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। लिंग और ये ना श्वसन आदि जो लिंग है, इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि जो लिंग है ना, इनको लिंग कह रहे हैं। मानी इच्छा आदि किसी के आश्रित ही होते हैं, बिना आश्रय के इच्छा कहाँ ठहरेगी। ये गुण है, जैसे रूप गुण होता है ना, ऐसे अनुमान प्रयोग करते हैं। अनुमान प्रयोग करते हैं, इच्छा आदि का कोई ना कोई आश्रय होता है, क्योंकि ये गुण है, गुण है, और गुण अकेला ठहरता नहीं। जैसे रूप को देखेंगे तो किसी रूपवान में ठहरेगा, तो रूपवान का अस्तित्व सिद्ध होता है। रूप को देखकर रूप वाले कोई चीज का अस्तित्व सिद्ध हो, इच्छा को देखकर इच्छा वाला कोई ना कोई होना चाहिए। इस तरह देख रहे हैं। इस प्रकार के अनुमान के द्वारा इच्छा के आश्रय रूप से भी आत्मा का अस्तित्व, कहते हैं इच्छा के आश्रय, ऐसा कोई कोई कहते हैं ना, ये इच्छा का आश्रय है आत्मा, तो बोले श्रुति में इच्छा का आश्रय तो नहीं बताया आत्मा को, तो मन के धर्म बताए। ये जो इच्छा आदि जितने भी हैं जेय पदार्थ है, और जो जेय पदार्थ है वो दृष्टा से अलग ही होता है। ऐसे कहते हैं इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेना सविकारम उदारितम, ये सब जो है जेयत्वात हेतु दिया जाता है। इच्छा जो है जेय होने के कारण क्षेत्रज्ञ से अलग है, द्वेष जेय होने के कारण क्षेत्रज्ञ से अलग, सुख जेय होने के कारण क्षेत्रज्ञ से अलग, दुख जेय होने से क्षेत्रज्ञ से अलग। चेतना जो हमारे को, हाँ चेतना भी अनुभव में आती है तो जेय, धृति भी, चेतना धृति, मैं अपने आप को रोक रहा हूं, अपने आप को नियंत्रित कर रहा हूं, वो भी। तो इसलिए इन्होंने कहा सर्वथापि अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी इत्येवं प्रतिपत्तु, सब प्रकार देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा है।
ऐसा जानने वाला, प्रतिपत्ता का अर्थ होता है जानने वाला, देहांतर्गत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषार्थिना तद विशेष ज्ञापनाय कर्म कांडम आरब्धम। वो कर्म कांड और ज्ञान कांड का प्रयोजन चालू कर रहे हैं कि ये कैसे। सर्वथा भी अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी, हमारा जो आत्मा होता है वो देहांतर से संबंध रखता है। ये हमारा आत्मा देहांतर से संबंध रखेगा, मरने के बाद देहांतर एक दूसरा देह पैदा होगा, उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा जो जानता है, तेवं प्रतिपत्तु, ऐसा जानने वाला, देहांतर्गत, देहांतर में जो हमें इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय विशेष का जो इच्छुक व्यक्ति है, देहांतर्गत इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेष, इष्ट प्राप्ति का पर उपाय विशेष और अनिष्ट परिहार का उपाय विशेष, ऐसा सूत्रार्थ। इष्ट प्राप्ति का उपाय विशेष और अनिष्ट परिहार का उपाय विशेष, इस को जो जानने की इच्छा रखने वाला पुरुष है, तद विशेष ज्ञापनाय, उसके विशेष को, उस विशेष उपाय का ज्ञान कराने के लिए ही कर्म कांड का आरंभ किया है। तद विशेष ज्ञापनाय, उस विशेष को जतलाने के लिए ही कर्म कांड बनाया। न तो आत्मना इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कारणम आत्म विषय अज्ञानम कर्तृभोक्ति स्वरूप अभिमान लक्षणम तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञानेन अपनीतम। न तो आत्मना, उसमें आत्मा की इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा के कारण इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार इच्छा कारणम आत्म विषयम अज्ञानम, आत्म विषय जो अज्ञान है उसको, आत्म विषय अज्ञानम कर्तृ भोक्तृ स्वरूपाभिमान लक्षणम, कर्तृ भोक्तृ स्वरूपाभिमान लक्षण तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञानेन अपनीतम, उससे विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान के द्वारा हटाया नहीं गया। कर्तृभोक्ति स्वरूप जो अभिमान लक्षण है ना, ये तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञानेन अपनीतम, न तु अपनीतम, न जो है अपनीतम से जुड़ेगा जा करके। कहते हैं आत्मना इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कारणम आत्म विषय अज्ञानम, इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार की इच्छा का जो कारण क्या है, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान रूप आत्म विषय जो अज्ञान है, आत्मा के बारे में जो अज्ञान है उसके कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान पैदा हो जाता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप अभिमान लक्षणम तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञानेन अपनीतम, उससे विपरीत जो ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान के द्वारा हटाया नहीं गया। मतलब एक काम तो हो गया कर्म कांड के द्वारा, पर दूसरा काम नहीं हुआ। दूसरे काम के लिए ज्ञान कांड चाहिए। इन्होंने कहा ना, सर्वथापि अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी एवं प्रतिपत्तु, सर्वथा आत्मा है देहांतर संबंधी, ऐसा जिसका निश्चय है। देहांतर गति इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषार्थिना, देहांतर्गत जो इष्ट प्राप्ति का उपाय विशेष और अनिष्ट परिहार का उपाय विशेष जो चाहता है, तद विशेष ज्ञापनाय, उसके उपाय विशेष को माने ये जो देहांतर्गत इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के उपाय विशेष को जानने की इच्छा वाला जो पुरुष है, उसको उस विशेष उपाय को ज्ञान कराने के लिए ही कर्मकांड का आरंभ है। कर्मकांड का आरंभ किसके लिए है? कि उस उपाय को बताना चाहते हैं कि अगले जन्म में तुमको इष्ट प्राप्ति होगी और अनिष्ट निवृत्ति हो जाएगी, सुख की प्राप्ति होगी, दुख की निवृत्ति होगी। ये कह रहे हैं कि सर्वथापि अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी, सब प्रकार देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा है। सर्वथापि अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी,
कर्मकांड आरंभ किया जा रहा है यहाँ पे तो हाँ, अगला जो वाक्य है कि आप न तो आप मतलब इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कर्मकांड क्यों आरंभ किया? वो बताने के लिए कि अगले जन्म में विशेष उपाय बताने के लिए विशेष ज्ञापनाएं, तद विशेष ज्ञापनाएं, उसके विशेष को जतलाने के लिए कर्म कांड आरंभ किया कि तुम्हारा देहांतर्गत इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति का जो तुम इच्छा रख रहे हो ना, इसके उपाय को जानना चाहते हो। अभी ये तो उपाय बता दिया कि अगले जन्म में तुमको ये सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तुमसे छूट जाओगे। हाँ, ये नहीं बताया कि कर्ता भोक्ता रूप के दिमाग वो घर। हाँ, मतलब कर्म कांड जो आरंभ किया है उससे एक काम हो गया कि तुम अगले जन्म में जिंदे रहोगे, सुख मिलेगा और दुख से हटोगे। दुख से हटोगे। अभी अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में तुमको इसका फल मिलेगा और अगली बार फिर शरीर मिलेगा, उसमें तुम फिर सुख भोगोगे और दुख से बचे रहोगे। ये तो पूरा हो गया। लेकिन आत्मा न तो आत्मना इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कारणम, आत्मा का इष्टानिष्ट इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार की इच्छा का जो कारण है ना, आत्म विषय का ज्ञान, वो जो कारण है ना, मेरे को इष्ट की प्राप्ति क्यों हो रही है, एक कारण है इसके पीछे, आत्म विषय का ज्ञान कारण है। उस कारण से मेरे को इष्ट प्राप्ति के लिए ललक उठ रही है और अनिष्ट प्राप्ति से बचना चाहता हूँ। आत्म विषय का ज्ञान, मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता हूँ और न जानने के कारण अपने को कर्ता भोक्ता मानता हूँ और मैं चाहता हूं कि मेरे को इष्ट प्राप्ति होगी और अनिष्ट निवृत्ति होगी। ये चक्र जो है कर्मकांड से नहीं हटाया गया। न तो आत्मा इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कारणम, परिहार इच्छा का जो कारण आत्म विषय का ज्ञान है, कर्तृभोक्ति स्वरूप अभिमान लक्षण तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञानेन अपनीतम, उससे विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान से, उससे विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा, मानी कर्मकांड से विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान के द्वारा जो हटता है ना, वो हटाया नहीं गया। वो हट जाता है किससे? ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान के द्वारा हट जाता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप जो अभिमान, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान लक्षण जो आत्म विषय का ज्ञान है, वो कर्मकांड से विपरीत, तद विपरीत मानी कर्मकांड से विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान से हट जाता है। वो कर्मकांड से हटाया नहीं गया, जो कि मात्र ब्रह्म ज्ञान से ही हटने वाला है, वो अभी हटाया नहीं गया। यावद्धि तन्नापनीयते तावदेव कर्म फल राग द्वेषादि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त शास्त्रविद प्रतिषिद्धाति क्रमेणापि वर्तमानो मनोवाक्कायर दृष्टादृष्ट अनिष्ट साधनानि अधर्म संजगानि कर्माणि उपचिनोति बाहुल्येन। जब तक वो नहीं हटता, यावद्धि तन्नापनीयते तावदेव कर्म फल राग द्वेषादि स्वाभाविक दोष प्रयुक्ता, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक यह कर्म फल राग द्वेष आदि स्वाभाविक दोष से प्रयुक्त हुआ। कर्म फल राग और द्वेष स्वाभाविक दोष जो अज्ञान है, शास्त्र से स्वाभाविक दोष क्या होता है? जो परंपरा से सहज रूप से सदा से चला आ रहा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं कर्म करूंगा, मैं फल भोगूंगा, स्वाभाविक दोष प्रयुक्त जो शास्त्र वेद प्रतिषिद्धादि क्रमेणा भी स्वाभाविक दोष से प्रयुक्त हुआ कर्म फल राग द्वेष आदि स्वाभाविक दोष से प्रेरित हुआ शास्त्र वेद प्रतिषिद्ध आदि क्रमेणा भी शास्त्र विहित, शास्त्र में जो विधान किए हैं, जो प्रतिषेध किए हैं, उनका अतिक्रमण करके भी उन स्वाभाविक प्रयुक्त दोष प्रयुक्त प्रेरित होकर कर्म फल के राग द्वेष आदि कर्म फल विषयक जो स्वाभाविक राग द्वेष आदि कर्म फल विषयक राग द्वेष आदि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त, कर्म फल के राग द्वेष आदि रूप स्वाभाविक दोषों से प्रेरित होने के कारण शास्त्र विहित, शास्त्र कथित विहित प्रतिषिद्ध अतिक्रमेणा भी विधि निषेध का उल्लंघन करके भी वर्तमानो व्यवहार करता हुआ मनोवाक्कायी दृष्टादृष्ट अनिष्ट साधनानी, मन
वाक और शरीर से दृष्टादृष्ट अनिष्ट साधनानी, दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट के साधनभूत जो अधर्म है उन कर्मों का संचय करता रहता है। स्वाभाविक दोष बलियस्त्वात्, क्योंकि स्वाभाविक जनित दोष, स्वभाव जनित दोष बहुत प्रबल होते हैं। जब तक इसका कर्ता होता है, अज्ञान नहीं है, तब तक ये दोष उससे फिर होने की आत्म विषय जो अज्ञान है ना, आत्म विषय का ज्ञान, जिसके कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने अंदर हम आरोपित करते हैं। मन बुद्धि में होने वाले कर्तृत्व भोक्तृत्व को हम अपने आत्म स्वरूप पर आरोपित कर लेते हैं। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक ये अधर्म संज्ञक जो मन वाक और काय के द्वारा दृष्टादृष्ट अनिष्ट साधनानी अधर्म संज्ञकानी, दृष्टादृष्ट अनिष्ट के साधक जो अधर्म संज्ञक कर्म है, अधर्म संज्ञक कर्म है, उनका संचय करता रहेगा। स्वाभाविक दोष बलियस्त्वात्, स्वाभाविक दोष बड़ा प्रबल होता है। स्वाभाविक दोष बड़ा प्रबल होता है। स्वाभाविक दोष वो होता है जो हमारी इंद्रियों के सहज स्वभाव से, जो हमारे मन के, हमारी बुद्धि के सहज स्वभाव से जो निरंतर चलता रहता है। शास्त्र और गुरु आचार्यों के द्वारा जो हमें प्रशिक्षण मिलता है वही स्वाभाविक दोष को हटाता है। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा वो स्वाभाविक दोष हटता है, नहीं तो ये बराबर बना रहता है। ततः स्थावरांतो अधोगति, ततः मानी इससे उसके स्थावर पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है। कदाचित शास्त्रकृत संस्कार बलियस्त्वम, और कभी कभी शास्त्रकृत संस्कार की बलियस्त्व आ जाता है, शास्त्रकृत संस्कार बलवान हो जाता है। ततो मन आदि इष्ट साधनम बाहुल्येन उपचिनोति धर्माख्यम, तब मन आदि के द्वारा इष्ट साधन बाहुल्येन, इष्ट साधनम धर्माख्यम बाहुल्येन उपचिनोति, बहुलता से उसका संचय करता है। तद विविधम ज्ञान पूर्वकम केवलम से, वो दो तरह का होता है। ज्ञान पूर्वक माने उपासना पूर्वक, और केवल उपासना रहित केवल कर्म कांड। तत्र केवलम पितृलोक आदि प्राप्ति फलम, उसमें केवल धर्म का संचय होता है और पितृलोक आदि की प्राप्ति रूप फल होता है, यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ज्ञान पूर्वकम देवलोक आदि, ज्ञान पूर्वक जो कर्म करेगा तो देवलोक आदि और ये होगा ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम, ब्रह्मलोक पर्यंत उसके फल होगा। तथा च शास्त्रम आत्मयाजी श्रेयान देवयाजिना, देवयाजी से आत्मयाजी बढ़कर के होता है। स्मृति से द्विविधम कर्म वैदिकम, वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। क्या क्या? प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान। द्विविधम कर्म वैदिकम, दो प्रकार के वैदिक कर्म है, प्रवृत्ति प्रधान निवृत्ति प्रधान। साम्य से धर्माधर्म मनुष्यत्व प्राप्ति, धर्माधर्म की समता में मनुष्य लोग जन्म की प्राप्ति होती है। एवं ब्रह्माद्या स्थावरांता स्वाभाविक अविद्या दोषवती, इस प्रकार धर्म धर्म रूप साधन से होने वाली ब्रह्माद्या माने ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत स्वाभाविक अविद्यादि दोषवती धर्माधर्म साधन कृता संसार गति, धर्माधर्म साधन से की गई जो संसार की गति है, नाम रूप कर्माश्रय, वो नाम रूप और कर्म के आश्रय से चलती रहती है। तदेविदं व्याकृतम साध्य साधन रूपम जगत प्राग उत्पत्तिर व्याकृतम आसीत्, वही ये व्याकृत जो साध्य साधन रूप जगत है हमारे अनुभव में जो आ रहा है, उत्पत्ति से पहले अव्याकृत अवस्था में था। शेष बीजांकुरवत, वो बीजांकुर आदि की तरह अविद्याकृत संसार, अविद्याकृत संसार आत्मनि क्रियाकारक फल अध्यारोपण लक्षण, अपनी आत्मा में क्रिया कारक और फल के अध्यारोप लक्षण वाला अनादि है, अनंत है और अनर्थ है, मानी अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत है और अनर्थ रूप है। इति एतस्मयि विरुक्तस्य विद्या निवृत्तये, इति एतस्मात् विरक्तस्य, अच्छा ऐसा है, एतस्मात् विरक्तस्य, एतस्मात् ये लगना चाहिए, एतस्मा माँ के आगे डैश लगना चाहिए। एतस्मात् विरक्तस्य अविद्या निवृत्तये, इससे जो विरक्त हो जाता है तो उसकी अविद्या की निवृत्ति के लिए तद विपरीत ब्रह्म विद्या प्रतिपत्त्यर्थो उपनिषद आरभ्य थे, उससे विपरीत ब्रह्म विद्या की प्रतिपत्ति के लिए उपनिषद आरंभ हो रही है। ज्ञान पूर्वक और केवल से जो दो भाग करते हैं, ये दोनों सकाम कर्म होती है।
नहीं, ज्ञान पूर्वक वो तो ठीक है, सकाम तो है, पर ज्ञान पूर्वक का मतलब उपासना पूर्वक, अर्थात जो हम कर्म कर रहे हैं उसके साथ, भाव के साथ उस कर्म को कर रहे हैं, ध्यान के साथ कर रहे हैं, और एक मतलब सामान्य रूप से कुछ कुछ जो वहां पर विधान किया है कि ऐसे संयम से रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, उन सब को करके और फिर उन कर्म को पूरा कर लेते हैं, उन कर्मों के साथ उपासना को नहीं जोड़ते, तो फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती, केवल पितृलोक, जिसको दे स्वर्ग लोक कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। विद्या पूर्वक जब करते हैं तो देवलोक माने ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। सबसे कौन सा काम है? स्वकाम तो है ही, निष्काम तो केवल चित्त शुद्धि के लिए है, और चित्त शुद्धि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति, और परमात्मा प्राप्ति होने पर लोक गमन नहीं होगा, वो तो मुक्ति हो जाएगा। अस्य तु अश्वमेध कर्म संबंधिनो विज्ञान, इस उपनिषद के आरंभ में ये जो अश्वमेध कर्म संबंधी जो विज्ञान है, उसका प्रयोजन ये है कि येषाम अश्वमेधे नाधिकारा, जिनका असामर्थ्य के कारण अश्वमेध यज्ञ में अधिकार नहीं है, राजा नहीं है, तो फिर वो अश्वमेध यज्ञ में अधिकार नहीं होगा। तो तेषाम अस्मादेव विज्ञानात्, उनको इसी विज्ञान से माने इसी उपासना से फल प्राप्ति हो जाएगी। अश्वमेध याग नहीं कर रहे, लेकिन ये जो मंत्र दिया है ना, पहला ही मंत्र, उसके अनुसार निरंतर यदि उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उनको अश्वमेध याग का फल मिल जाएगा। विद्या व कर्मणा व, विद्या ज्ञान उपासना से या कर्म से उसके फल की प्राप्ति होती है, यानी विद्या से या कर्म से। तद है तद लोक जिदेव, मन ये प्राण दर्शन लोक प्राप्ति का साधन है। तद है एतत् लोक जिद एव, ये आगे आएगा तीसरे खंड में जो हम पढ़ रहे हैं प्रातःकाल, तो उसमें ये 28वें मंत्र में तद है तद लोक जिदेव, ये प्राण दर्शन जो है ना, प्राण का दर्शन, ये लोक प्राप्ति का साधन है। इत्येवादि श्रुतिभ्य कर्म विषयत्व में विज्ञान चेत न, यदि कहो अश्वमेधिक जो अश्वमेध विज्ञान अश्वमेध कर्म से ही संबंध रखता है, अश्वमेध कर्म से ही अश्वमेध विज्ञान संबंध रखता है, तो ऐसी बात नहीं। मंत्र में ही कहा है यो अश्वमेधेन यजते यौचैनम एवं वेद, जो अश्वमेध से यजन करता है या जो इस प्रकार जानता है, वो सब पापों को पार कर जाता है। जो अश्वमेध से याग करता है और जो अश्वमेध को जानता है, तो ये जानने वाला का मतलब उपासना करता है, वो दोनों समान ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा था कर्म विषय की विज्ञान है ये, माने अश्वमेध विज्ञान अश्वमेध कर्म से ही संबंध रखता है, तो कहते ये ठीक नहीं। यो अश्वमेधेन यजते यौचैनम एवं वेद, जो अश्वमेध से याग करता है और जो इसको जानता है, दोनों के लिए विकल्प कहा है। विद्या प्रकरणे च आम्नानात् कर्मांतरे च संपादन दर्शनात् विज्ञानात् तत्फल प्राप्ति अस्ति अवगम्यते, क्योंकि कर्म के ज्ञान और अनुष्ठान का विकल्प श्रुति ने बता दिया कि भाई यह उच्चैनम एवं वेद, कर्म का अनुष्ठान तो बता दिया अश्वमेधेन यजते, और ज्ञान का दिखा दिया यह उच्चैनम एवं वेद, यानी अनुष्ठान ज्ञान भी बता दिया, कर्म का ज्ञान या अनुष्ठान श्रुति ने बतला दिया। विद्या प्रकरणे च, माने उपासना प्रकरण में होने से, इसका उल्लेख जो है विद्या प्रकरण में, उपासना प्रकरण में है। कर्मांतरे च संपादन दर्शनात्, अश्वमेध से भिन्न जो चित्त्याग्नि कर्म होता है, उसमें इसका संपादक देखा जाने से भी ये ज्ञान होता है। अयम वही लोको अग्नि, बृहदारण्यक में ये कहा अयम वही लोको अग्नि, ये जो लोक है इसको अग्नि कहा, चित्त्याग्नि चित्ते च, चित्त्याग्नि कहा है। सर विद्या प्रकरणे च आम्नात्, ये जो अश्वमेध याग का जो कथन है वो विद्या प्रकरण में है। कर्मांतरे च संपादन दर्शनात्, और अश्वमेध से भिन्न जो चित्त्याग्नि कर्म होता है उसमें भी इसका संपादन देखा जाता है। तत्फल प्राप्ति अस्ति इति अवगम्यते, ये जांच होता है कि अश्वमेध विज्ञान से भी अश्वमेध का फल मिल जाता है।
सर्वेषां च कर्मणां परम कर्म अश्वमेध समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्वात्। सभी कर्मों में सबसे बड़ा कर्म, परम कर्म अश्वमेध है, समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फल वाला होने से। समष्टि व्यष्टि हिरण्यगर्भ की प्राप्ति रूप फल वाला होने से समस्त कर्मों में अश्वमेध कर्म उत्कृष्ट है। समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्वात् तस्य च इ ब्रह्म विद्या प्रारंभ आमनानम सर्व कर्मणाम संसार विषयत्व। समष्टि और व्यष्टि दोनों क्यों? हिरण्यगर्भ समष्टि व्यष्टि का जीव घन बताया है प्रश्नोपनिषद में, सारे जीवों की समष्टि रूप है, व्यष्टि भी उसमें समाहित। जितने हम जीव गण हैं वो तेजस रूप है, और उसको जीव घन शब्द है। जीवों का, सब जीवों का जो समूह है वो हिरण्यगर्भ, तो व्यष्टि भी उसमें आ गया ना। कर्मणाम परम कर्म अश्वमेधा समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्वात्। समष्टि व्यष्टि हिरण्यगर्भ की प्राप्ति रूप फल वाला होने से ये तस्य चै विद्या ब्रह्म विद्या प्रारंभ आमनानम, और उसका ब्रह्म विद्या के आरंभ में ही आमनान हुआ है यहाँ पर इस उपनिषद के। सर्व कर्मणाम संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम, सारे कर्म जो है संसार तक ही उनकी गति है। तथा च दर्शयिष्यति फलम अस्नाया मृत्यु भावम, जैसा कि श्रुति अपने आप दिखाएगी हिरण्यगर्भ को क्षुधारू मृत्यु भाव की प्राप्ति होती है। जो हिरण्यगर्भ है उसको क्षुधा के रूप में अस्नाया मृत्यु भावम दर्शयिष्यति। श्रुति जो है हिरण्यगर्भ को क्षुधा रूप, अस्नाया रूप मृत्यु भाव को दिखाएगी। न नित्यानाम संसार विषय फलत्वम इति चेत, न नित्य कर्म संसार विषय फल वाले नहीं होते ऐसा कोई कहे। जो नित्य कर्म होते हैं वो ऊपर बोले थे ना कि सारे ही कर्म जो है संसार विषयक होते हैं। सर्वेषां कर्मणां परम कर्म अश्वमेधा समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्वात् तस्य च हि विद्यारंभे आमनानम। और एक वाक्य बोले सर्व कर्मणाम संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थ। हिरण्यगर्भ की प्राप्ति को भी एक प्रकार से अन्य बता। हाँ, हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति भी ये है, ये भी कर्मों का ही फल है। हिरण्यगर्भ की प्राप्ति भी कर्मों का फल है, और हम जिस परंपरा में हैं वहां ऐसी कल्पना नहीं करते हैं कि हिरण्यगर्भ भी कर्मों का फल है। हिरण्यगर्भ को परमात्मा की ही एक शक्ति मान लिया जाता है। यहाँ तो हिरण्यगर्भ भी कर्मों के फल के रूप में, क्योंकि कार्य हो। तो यहाँ पर कहा कि सर्वकर्मणाम संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम तथा च दर्शयिष्यति फलम अस्नाया मृत्यु भावम। आगे न नित्यानाम संसार विषय फलत्वमिति चेत, कोई कहे कि नित्य कर्मों का संसार विषय फल नहीं होता है तो ये ठीक नहीं। सर्व कर्म फलोपसंहार श्रुते, उपसंहार श्रुति में सर्व कर्म आ गया है। समस्त कर्म फलों का सांसारिक विषयों में उपसंहार किया गया है। सर्वम ही पत्नी संबद्धम कर्म, क्योंकि सारे के सारे कर्म जो होते हैं वो स्त्री से संबंध रखते हैं। जाया में स्यात् अथ कर्म कुर्वीय, वित्तम में स्यात् कर्म कुर्वीय, जाया में स्यात्, ऐसे ऐसे करके मंत्र आगे आएंगे। एतावान वही कामा, मुझे स्त्री प्राप्त हो, इतनी ही मेरी, इतनी ही तो कामना है, कामना का क्षेत्र इतना ही तो है। निसर्गतः एव सर्व कर्मणाम काम्यत्वम दर्शयित्वा, स्वभावतः ही सब कर्मों का काम्यत्व दिखाकर पुत्र कर्म अपर विद्या नाम से, पुत्र कर्म और अपर विद्या का मनुष्य लोका पितृलोका देवलोका इति फलम दर्शयित्वा, पुत्र कर्म और अपरा विद्या के 3 फल दिखाए। पुत्र से कर्म मनुष्य लोक जीता जाता है, कर्म से पितृलोक जीता जाता है, अपरा विद्या से देवलोक जीता जाता है। पुत्र कर्म अपर विद्या नाम च मनुष्य लोका पितृलोका देवलोका। पर विद्या से तो मुक्ति फल मिलता है और अपर विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, अपर विद्या से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये फलम दर्शयित्वा
त्रिअन्नात्मकताम चांते उपसंहरिष्यति। जगत नाम रूप और कर्म इन तीन अवयवों से युक्त है। त्रिअन्नात्मकताम, त्र्यन्नात्मकताम, त्रिअन्न रूप है ये जगत, जिसमें एक अन्न, त्रयम वाइदम नाम रूपम कर्म, जैसे ये श्रुति है, तीन अवयवों से युक्त है। ये जगत नाम रूप और कर्म इन तीन अवयवों से युक्त है। त्रिअन्नात्मकताम अन्ते उपसंहरिष्यति सर्व कर्मणाम फलम व्याकृतम संसाराय। मतलब सारे कर्मों का फल भी व्याकृत संसार ही है। इदमेव त्रयम प्राग उत्पत्ति स्तर ही अव्याकृतम आसीत। यही तीन उत्पत्ति से पहले तो अव्याकृत अवस्था में थे। अव्याकृतम आसीत त्रयम, नाम रूप और कर्म। तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्म वशात व्याक्रियते बीजादि वृक्षा। तदेव मानी वही बीज से वृक्ष के समान सारे प्राणियों के कर्मवश व्याकृत हो जाता है। जो अव्याकृत था वही व्याकृत हो जाता है। सर्व प्राणी कर्मवशात, सभी प्राणियों के कर्म के कारण से बीज आदि वृक्षा, जैसे बीज से वृक्ष व्याकृत हो जाता है ऐसे ही व्याकृत हो जाता है। स्वयं व्याकृत अव्याकृत रूपा संसारो अविद्या विषय। ये सारा संसार व्याकृत अव्याकृत रूप संसार अविद्या विषय वाला है। क्रिया कारक फलात्मकताया आत्म रूपत्वेन अध्यारोपिता। अविद्या से ही मूर्त, अमूर्त और उसकी वासना रूप ये जो संसार है, स्वयं व्याकृत मानी मूर्त, अव्याकृत मानी अमूर्त, मूर्त और अमूर्त और फिर उसकी वासना, वासना के रूप में जो ये संसार है अविद्या विषय, सारा का सारा विद्या विषय वाला है। क्रियाकारक फलात्मकताया आत्मरूपत्वेन अध्यारोपिता। और इससे भिन्न आत्मा क्रिया कारक और फल रूप में, क्रिया कारक फलात्मकताया मानी क्रिया कारक और फल भेदादि के रूप में आत्मरूपत्वेन अध्यारोपिता। क्रिया कारक फलात्मकतया फलात्मा के रूप में आत्मरूपत्वेन अध्यारोपिता। ये आत्मा के रूप में अध्यारोपित हो गया है। मानी अविद्या से मूर्त अमूर्त उसकी वासना रूप ये संसार स्वयं व्याकृत अव्याकृत रूपा संसार और विद्या विषय क्रिया कारक फलात्मकतया, क्रिया कारक और फल रूप होने से आत्मभाव से आरोपित हो जाता है। ये आत्मभाव से अविद्या एवं मूर्त अमूर्त तद्वासनात्मक, और अविद्या के कारण ये मूर्त अमूर्त और उसकी वासना के रूप में होता है। तो विलक्षणो अनाम रूप कर्मात्मको अद्वयो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो भी क्रियाकारक फल भेदादि विपरीण अवभासते। इसलिए विलक्षण नाम रूप कर्म से रहित अनाम, ये आत्मा नाम रूप और कर्म से रहित, अद्वयो अद्वितीय और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने पर भी क्रियाकारक फल भेदादि विपर्येण, क्रियाकारक फल भेदादि विपरीत भाव से प्रतीत होने लगता है। अध्यारोप के कारण ऊपर जो दिखाया कि अविद्या एवं मूर्तामूर्त वासनात्मका और क्रियाकारक फलात्मकतया आत्मरूपत्वेन अध्यारोपिता। क्रियाकारक फल फलात्मकता से आत्मभाव से आत्मत्वेन आरोपित। अतो अस्मात् क्रियाकारक फल भेद स्वरूपात् एतावदिदम इति साध्य साधन रूपात् विरक्तस्य। इस क्रियाकारक फल भेद स्वरूप एतावत इदम, इतना ही है ये, साध्य साधन रूपात् विरक्तस्य, साध्य साधन रूप से माने कुछ साध्य रूप है कुछ साधन रूप है, बस दो ही भाग है। ऐष्णाओं के दो ही रूप हैं, द्वे वेषणे भवता, तीन ऐष्णाओं को दो भागों में बांट दिया, कुछ साध्य ऐष्णा कुछ साधन ऐष्णा। साधन ऐष्णा और साध्य ऐष्णा, इन दोनों से जो हट गया है, माने एक साधन रूप ऐष्णा होती है, एक साध्य रूप ऐष्णा होती है। जैसे मैं डिग्री ले रहा हूं तो ये साधन रूप ऐष्णा है। साध्य रूप ऐष्णा हो गई नौकरी लग जाए, वो नौकरी लेना साधन रूप ऐष्णा, उससे क्या होगा, मेरा विवाह हो जाएगा, वो साध्य रूप ऐष्णा।
वो साध्य रूपेशना, विवाह से क्या होगा, पुत्र प्राप्ति होगी। इस विवाह जो है साधन रूपेशना, पुत्र प्राप्ति साध्य रूपेशना। उस पुत्र प्राप्ति से क्या होगा, वो साधन रूपेशना होगी, यश कीर्ति बढ़ेगी, अच्छा योग्य पुत्र होगा तो साध्य रूपेशना। इस तरह से साध्य साधन रूपेशनाएं हैं ये सारी। और ये जो है साध्य साधन रूपाद विरक्त से कामादि दोष कर्म बीज भूत अविद्या निवृत्ते। कामादि दोष कर्म बीज भूत, कामादि जो दोष हैं, कामादि दोषमय जो कर्मों की बीज भूत जो अविद्या है, उसकी निवृत्ति के लिए रज्ज्वाम सर्प विज्ञान अपनयना है। जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि हो जाती है तो उसको हटाने के लिए हमको वहां जाकर के खड़ा होकर के देखना पड़ता है कि क्या है। तो ऐसे ही ब्रह्म विद्या आरंभ की जाती है कि हम ठीक ठीक ब्रह्म को जान सके। और जो उसका जो आरोपित रूप है, रज्जु में सर्प आरोपित है, ऐसे ही इस शरीर में क्या कर दिया, शरीर आत्मा में विद्या के कारण ही आत्मस्वरूप ही जो लग रहा है उसका कार्य रूप जो अव्यक्त ये जो आत्मा है, जैसे रज्जु में सर्प का आरोप है, ऐसे ही आत्मा में संसार का आरोप कर दिया। मानी आत्मा में संसार का आरोप कर दिया। तो विद्या के द्वारा जब आत्मबोध हो जाता है तो ये आरोप हट जाता है, आत्मा दिखने लगता है। हाँ, आत्मा में संसार का आरोप कर दिया। माने है तो आत्मा, पर सर्प रज्जु है लेकिन सर्प दिखने लगा अज्ञान के कारण। ऐसे है तो आत्मा, लेकिन अज्ञान के कारण हमको संसार दिखता है। तो ये जब आरोप हट जाता है तो शुद्ध आत्मा बच जाता है। वही कहा है ब्रह्म विद्या आरभ्यते तत्र तावदस्वमेध विज्ञान आयुषा वा स्वस्य इत्यादि तत्रस्व विषय में दर्शन उच्यते प्राधान्यादस्वस्य। प्राधान्यम च तन्नामांकितत्वात् क्रतो प्राजापत्यत्वात् च। ये इनका संबंध भाष्य हमने पूरा किया। ओम शांति शांति शांति।